ध्यान भजन करेंगे। तो ध्यान भजन की बात किया तो देखिए संस्कार तो पहले का भी है, कुछ नया भी बनता है। तो ध्यान भजन करना प्रारंभ किया, ध्यान भजन में लगे रहते थे। कुछ वर्ष पूर्व भी मैं आया तो मैंने पूछा ध्यान भजन करते हैं ना? तो हाँ बाबा शरीर तो थोड़ा स्वस्थ हो गया है। तो लेकिन हम कहे देखिए शरीर सबका सब दिन नहीं रहेगा, कोई सब दिन नहीं रहेंगे, लेकिन अपने काम से मन को नहीं हटाइएगा। जब ध्यान में आप अपने आप को लगा के रखे, हाँ बाबा जब ध्यान करते हैं, जब ध्यान करते उन्होंने कहा तो कहने का भाव लोगों का जो मन है, इस मन को प्रभु के चरणों में लगा के रखना ये सबसे उत्तम काम है, सबसे उत्तम काम है। तो संसार में हम आए हैं, ये ज्ञान होगा कहाँ? ये ज्ञान होता सत्संग में जाने से, संतों के शरण में जाते हैं, तब हमें ये ज्ञान मिलता है कि हमारा जीवन कैसा अनमोल है। इस अनमोल जीवन को हम व्यर्थ के कामों में लगा देते हैं, तब हमको धोखा में जो बीत गया समय उसके लिए हम पश्चाताप करते हैं। इसीलिए संतों ने कहा सावधान रहिए, सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर सावधान नहीं रहेंगे तब तो बड़ा गड़बड़ होगा। इसीलिए संतों ने कहा क्या करना है? तो नहीं मुख राम गाओगे तो आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जम दूत जब मारेगा। कबो सत्संग न कीना, भूखे को ना ही कछु दीना। कहते हैं मनुष्य का शरीर मिला है तो भगवान का भजन करो। अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। और अगर भगवान ने आपको तन दिया और आपको अगर धन भी दे दिया है तो धन का सदुपयोग करें। अगर आप धन का सदुपयोग नहीं करते हैं तो फिर धन लक्ष्मी है ना, स्थिर नहीं रहती है। लक्ष्मी चंचला है, हाँ स्थिर रहती है जब आप धर्म से जुड़ के रहेंगे। जहाँ विष्णु भगवान रहेंगे तो उनकी पत्नी न लक्ष्मी है तो अपने रहेगी। किसी के पति को बुला लीजिए, आदर सत्कार कीजिए तो उनकी पत्नी ना खुश होगी, उनकी पत्नी भी खुश होगी, हमारे पति तो बड़ा सम्मान करता है, तो पत्नी भी खुश हो जाएगी। उसी तरह आप भगवान विष्णु को अगर खुश रखेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो उनकी पत्नी है लक्ष्मी, वो आपके साथ लगी रहेगी। होता बात। अगर आप भगवान विष्णु को अपमान करेंगे तो लक्ष्मी माई रहेगी, हरगिज न रहेगी। इसीलिए धर्म को आचरण में उतारिए, ईश्वर पर आस्था रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, तब तो आपका जीवन सुखमय होगा। धन दिया तो धन को क्या करें? अभी संत पलटू साहब कह रहे थे ना, कबो सत्संग न कीना, भूखे को ना ही कछ दीना। कोई आ गए दरवाजे पर भूखा व्यक्ति तो कुछ उसको खिला दीजिए, कुछ दे दीजिए। लेकिन आजकल देने की प्रवृत्ति समाप्त हो रही है, लोग देना नहीं चाहते हैं। भले कुत्ता को बिस्कुट चाय दे देंगे और दरवाजे में कोई भूखा चला जाएगा उसको डांट लगा देता है। ऐसा न करें, ऐसा न करें। परमात्मा ने आपको धन दिया है तो कोई असहाय आ जाए, कोई भूखा आ जाए, कोई रोगी आ जाए तो उसको जरूर सहयोग कर दीजिए। कर भला होवे भला, करके भला तू देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुरा तू देख ले। भला करेंगे तो भला होगा, बुरा करेंगे तो बुरा हो। इसीलिए शुभ कर्म करें। जहाँ तक बन पड़े भूखे को अन्न दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए, ये तो उपकार की बात है। और साथ ही साथ सुमिरन भजन करते रहिए, ध्यान भजन करते रहिए। संसार में है बहुत सावधानी से चलेंगे, लेकिन संसार को काजल की कोठली कहा गया है।
काजल की कोठली में आप जाइएगा, बहुत सावधानी बरतिएगा, तो कहीं न कहीं दाग लग ही जाएगा। संसार है, आप सावधान हैं, लेकिन चूक हो गई, गलती हो गई, जो पाप दुखदाई होता है, पाप से दुख मिलता है। एक जन्म का पाप पीछे करते करते कई जन्मों तक जाता है। आजकल लोग मांस मछली पर बड़ा जोर देते हैं। महाभारत का प्रसंग है, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो धृतराष्ट्र महाराज बैठे हुए थे, भगवान कृष्ण भी थे वहाँ पर, महर्षि वेदव्यास भी थे। कहते महाराज, आप लोग कहते हैं जो बुरा कर्म करता है उसको दुख होता है, मैंने तो आज तक कोई ऐसा कर्म नहीं किया है, लेकिन मेरे साथ इस तरह की बात क्यों? हमारे नज़र के हमारे रहते हमारे स्वपुत्र मारे गए, इससे बड़ा दुख क्या होगा महाराज? मुझसे क्या गलती हो गई? तो भगवान मुस्कुराने लगे, कहते हैं देखिए जी, आप कितने जन्म के बाद को जानते हैं? तो हम लोग कितना जन्म एक को बात जानते को जन्म के बाद? उन्होंने कहा मैं 101 वर्ष की बात को जानता हूँ, 101 जन्म जो काम किया था उसको मैं देख लिया हूँ, इतना जन्म तक मैंने कोई गलती नहीं किया था। तो भगवान के आप तो इतने तक जानते हैं, उससे आगे नहीं जानते ना। मैं जानता हूँ आप 105वां जन्म में जब थे तो उस समय आप राजा ही थे, आपके यहाँ एक साधु बाबा तीर्थ में जा रहे थे तो अपना 100 हंस ला के रख दिया था और कहा था इनकी रखवाली कीजिए, मैं तीर्थ में जा रहा हूँ। आप तो चले गए, महात्मा जी चले गए तीर्थ में, ये चिड़िया कहाँ चला गया? चिड़ियाघर में। राजा को मांस खाने की आदत, अब रोज़ मांस बनता था, संयोग क्या हुआ मांस नहीं हुआ, तो भंडारी गया रसोईया चिड़ियाघर से एक हंस लाया, गला घुमा करके बना के खिला दिया, तो खाने में बड़ा अच्छा लगा। तो राजा का आज का भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा टेस्टेड भोजन है, टेस्टी भोजन बना है, बहुत बड़ाई कर दिया। अब भोजन की बड़ाई कर देते हैं तो बनाने वाले को खुशी होता है। अब दूसरे दिन फिर मांस नहीं मिला, फिर हंस को मार के खिला दिया, क्रम से 100 हंस को मार के खिला दिया। अब कुछ दिनों के बाद जब महात्मा जी तीर्थ के बाद आया, कहते राजा साहब मेरा हंस दे दीजिए ना। तो राजा साहब आदेश किया मंत्री को, जो हंस रखा गया था ला के दो। तो मंत्री आदेश दिया दूसरे को, तो गया चिड़ियाघर में, देखो हंस नहीं था। तो क्या हो गया हंस? तो हंस के जो रक्षक थे वहाँ पर चिड़ियाघर के, उनको पूछा गया, कहा महाराज आपका रसोईया हंस ले के गया यहाँ से। तो रसोईया को पूछा, कहा हाँ महाराज मांस नहीं था, तो भोजन में सब्जी चाहिए ना, इसीलिए हंस को मार के खिला दिया। आप बड़ाई किया तो क्रम से 100 हंस आपको मार के मैंने खिला दिया। अब महात्मा जी भी बैठे थे वहाँ पर, महात्मा जी सुना हमारे 100 हंस साफ। तो महात्मा जी तो दयालु न होते हैं ना, बड़े दयालु, आँख में आंसू आ गया महात्मा को भी। कहा देखो राजा, मैंने हंस को पुत्रवत पाला था और तुमने मेरे 100 हंस को खा गया, अच्छा नहीं किया। अब तुमको इसका पाप का फल भोगना पड़ेगा। अब महात्मा जी बोल तो दिए, तो भगवान श्री कृष्ण का जो वही पाप तुम्हारा पीछा करते 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 अभी आया है। अब हुआ क्या, तुमको 100 बार ये दुख देखना पड़ता, तुम्हारे पुत्र मरते तुम रोते रहता, लेकिन तुम संत का दर्शन किया था, संत से बातचीत किया था, सत्संग का प्रभाव रहा, इसीलिए 100 बार नहीं, एक बार 100 हंस तुम्हारे पुत्र बन के आ गया और एक ही बार एक ही जन्म में तुम्हारे सामने मारे गए, एक ही बार में पुत्र शोक हुआ है। तो ये सत्संग की भी महिमा है। और यहाँ पर कर्म जो किया, हंस को खाया, तो देखिए राजा साहब गलती से न खाए थे कि जान के खाए थे, तो गलती से खाए, भंडारी खिला दिया, रसोईया खिला दिया, तो क्या हुआ? संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा, कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गर तू काटी हैं फिर काट तुहार। आप जिनकी गला काटेंगे ना,
एक दिन फिर आपकी भी गला कटेगी। कबीर साहब ने कहा अब जरा विचार करें, हंस को तो मार के खिला दिया, अब कई जन्मों तक पाप उसका पीछा करते करते आया और अभी 100 पुत्र हंस बन के आया और उनके सामने मारे गए। कितना दुख हुआ। एक पुत्र मर जाए तो कितना कष्ट होता है, और जिनका 100 पुत्र मर जाए दुख नहीं होता होगा? कितना दुख होता होगा, कितना व्याकुल हुआ होगा वो बेचारे। और फिर कहता महाराज ये मेरा आँख अंधा क्यों? तो कहा उससे पहले का जन्म की बात है, तुम राजा था ना, गया नदी किनारे, कछुआ सब आता था तो आँख को सी देता था, कछुआ सब तैरता था तो तुमको देखने में बढ़िया लगता, वही पाप पीछा किया, तुम जन्मांत हो गए। अब उनको कर्म का फल मिला, भगवान से बातचीत भी कर रहा है लेकिन कर्म का फल छूटा, कर्म का फल नहीं छूटा। तो हम लोगों को छूटेगा तो हम लोगों को भी सावधान रहना। लेकिन हाँ, जो कर्म हो गया है प्रारब्ध बस, उससे बचना चाहते हैं तो हमारे ऋषियों ने कहा यदि शैल समं पापं विस्तृण भवयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नन्यभिद कदाचन। कहते हैं बहुत पाप फैला हो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। उदाहरण बड़ा अच्छा दिया, जिस तरह सूखी घास पहाड़ के ढेर के समान हो, थोड़ी सी चिंगारी मार दीजिए जल के साफ। ध्यान योग से पाप का क्षय होता है, ध्यान योग से पाप का क्षय होता है, इसलिए ध्यान योग करने की आवश्यकता है। और जब ध्यान करेंगे तब हमारा जीवन सुखमय बनेगा, हमारा जीवन आनंदमय बनेगा। और ध्यान कैसे करें? तो हमारे गुरुदेव कहते ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु के ज्योति मंडल धस धाई हो। अब ध्यान कैसे करें? तो चातक पक्षी के जैसे, चातक पक्षी आकाश के तरफ एकटक पानी के बूंद के लिए देखते रहती है, आकाश में कब पानी आएगा। तो ये संकेत किसका है? ये संकेत है बिंदु ध्यान की तरफ। अब लेकिन उसको करने के लिए पहले क्या करना होगा? तो संतों ने कहा उससे पहले आपको प्रभु का नाम का जप करना होगा। जप का भी बड़ा महत्व है। जप करने से हमारे वृत्ति संसार के तरफ से मुड़ता है और एक नाम पर आता है, बहुत सारे नाम छूट जाते हैं। इसीलिए जप करें। जपने से क्या लाभ होगा? सतगुरु सतगुरु नितहि पुकारत छिजत पाप समूर है। अभी पाप की बात सुन रहे थे। पाप दुखदायी होता है लेकिन पाप समाप्त कैसे होगा? तो सतगुरु सतगुरु नितहि पुकारत छिजत पाप समूर है, सतगुरु रूप ही में धारत काम क्रोध मद लोभ दय। कहते हैं जप करें। जप से बहुत लाभ होता है। जप करने से भगवान भी बस में हो जाता है। मंत्र के प्रभाव से देवी देवता भी लोगों के बस में हो जाते हैं। इसीलिए मंत्र का जप करें। प्रभु के नाम का जप करने की जरूरत है। लेकिन जप कैसे हो? तो सुमरन सुरत लगाए के मुखते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर का पट खोल। जप कैसे हो? तो सुमरन करें सुरत लगा के। मुख से कुछ बोलना नहीं है, बाहर का पट बंद कर, मतलब नैनों की कर कोठड़ी पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिकटार के पिए को लिया रिझाए। आँख बंद करेंगे और जब आँख बंद करते हैं तो हम अपने आप को पाते हैं। जब लोग अंधकार में हैं, जब तक स्थूल शरीर में हैं तो अंधकार में हैं। तो संतों ने कहा ये अंधकार कहाँ है? आँख से नीचे पिंड के भाग में अंधकार है और पिंड से ऊपर जब ब्रह्मांड में जाते हैं तो वहाँ प्रकाश है। जब तक आप अंधकार में हैं तो चलना अंधकार से ही होगा। आँख बंद करेंगे, बंद कराए पलक पट को के बाहर में तुम मत भटको, इस पट को बंद करेंगे और गुरु प्रदत्त मंत्र को, गुरु प्रदत्त नाम को
जपते रहने की जरूरत। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। कहते हैं जो गुरु प्रदत्त जो मंत्र है उस मंत्र को जपें। गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु जीवन में मिल जाए तो बड़ी सौभाग्य की बात है। एक बार हमारे कुप्पाघाट आश्रम के बगल में मोड़ पर जब कुप्पाघाट घुसते हैं ना मायागंज से, तो वहाँ पर एक डॉक्टर साहब कपूर साहब थे। आप लोग पुराने सत्संगी देखे होंगे, गुरु महाराज उनको बहुत मानते थे। तो कपूर साहब बंगाली थे, तो उसको मांस मछली खाने की आदत, बराबर मांस मछली खाते थे। एक बार गुरु महाराज से कहते हुजूर हमको दीक्षा दीजिए ना। तो गुरु महाराज कहते देखिए हमारा नियम है जो 6 महीने कम से कम मांस मछली छोड़ेगा उसी को दीक्षा देते हैं। कहा महाराज जब इधरे शरीर छूट जाएगा तब 6 महीना इंतज़ार कौन करता है? 6 महीना अगर नहीं बचे इधरे मर जाएंगे तब क्या होगा? और मैं संकल्प करता हूँ कि आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, आज हमको आप दीक्षा दे दीजिए। तो कहते संत तो बड़े उपकारी न होते हैं, साध बड़े परमार्थी घन ज्यों बरसे आए, तपन बुझावे और को अपनों पारस लाए। संत तो बड़े उपकारी होते ना। गुरु महाराज द्रवित हो गए, कहा ठीक है कपूर साहब आइए, उनको दीक्षा दे दिया गया। दीक्षा ले लिए, बड़ी प्रेम गुरु महाराज पर, बड़ी श्रद्धा, घर में बैठ के ध्यान कर। संजोग से उनके साले साहब आ गए, वो भी मांस मछली खाते थे। उनकी बहन कह दिया जो तुम्हारे जीजाजी दीक्षा ले लिया, मांस मछली छोड़ दिया। कहीं क्या कर दिए डॉक्टर साहब, ये अच्छा आपने किए, आप अच्छा नहीं किए, मांस मछली छोड़ दिए खाना, दीक्षा ले लिए। अच्छा ठीक है दीक्षा ले भी लिए, लेकिन एक काम आपने बड़ा खराब किया कपूर साहब। क्या? आपको दीक्षा लेना था किसी ब्राह्मण से लेते, किसी क्षत्रिय से लेते। ये तो महर्षि मिहिरदास कायस्थ हैं, शूद्र हैं, आप इससे दीक्षा कैसे ले लिए? दीक्षा लेना था तो ऊंचे वर्ण के लोगों से दीक्षा लेना चाहिए। गुरु महाराज के बारे में घर पर साला बोलने लगा। तब साला और जीजा की बात है तो कुछ मजाक भी कर दे, बेचारा चुप हो गए। अब फिर शाम में का टहलने के लिए चलिए चलिए ना आश्रम, तो चले आश्रम। संजोग से गुरु महाराज अपने निवास में बैठे हुए थे, साले भी साथ में, अजीजा भी साथ में। तो डॉक्टर साहब जाके प्रणाम किया, लेकिन उनको श्रद्धा नहीं था, वो प्रणाम नहीं किया, जाके बगल में खड़ा है। गुरु महाराज को प्रणाम के बैठ गए तो वो भी बैठ गए, प्रणाम नहीं किया, बैठ गए चुपचाप। गुरु महाराज आँख बंद किए, आँख खोलते खोलते, कपूर साहब आप तो सब काम बढ़िया किए, लेकिन ये काम आप बढ़िया नहीं किए, ये आप अच्छा नहीं किए। हाथ जोड़ लिया, हजूर कौन काम हमसे गलती हो गई, हजूर माफ़ कर दीजिए, क्या गलती हो गई? अरे देखिए कपूर साहब सब काम बढ़िया, एक काम आप अच्छा नहीं किया, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। आपको गुरु ही बनाना था, किसी ब्राह्मण को गुरु बनाते, किसी क्षत्रिय को गुरु बनाते, कायस्थ को क्यों गुरु बना दिया आप? अब गुरु महाराज कह रहे हैं, अब उसका साला जो था, अब जो श्रद्धा बढ़ गई गुरु महाराज के चरण पे गिर गया। अब उनको हो गया, हम तो कहते थे वहाँ पर, घर में न कहता था साला जीजा, मजाक वहाँ न हो रहा था, गुरु महाराज वहाँ थे नहीं, लेकिन गुरु महाराज को पता कैसे लग गया? पर अच्छा कहा, सदगुरु जो होते हैं ना, मन के जानत सदगुरु, मन की बात जानता है, कहा छिपावे अंध। लोग छिपाता, उनसे छिपाने की बात नहीं है, वो मन की बात को जानते हैं, मन की बात को पढ़ते हैं। बाद में कपूर साहब के साले भी दीक्षित हो गए, गुरु महाराज के शिष्य बन गए। ये भाव होता है। तो दरअसल में गुरु लोगों का कल्याण करने का काम करते हैं, इसलिए हमें गुरु के चरणाश्रित होकर उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर अंतर साधना करने की जरूरत है। गुरु प्रदत्त जो मंत्र है उस मंत्र को ठीक ठीक जपिए और मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान कीजिए। ध्यान करने के समय मन भागता है तो मन को जप में लगाइए, मन भागता है मन को जप में लगाइए। लागत लागत लागी, अब भागत भागत भागी। अगर मन को भगाते रहिएगा तो संसार के विषयों में भागते रहेगा, मन को लगाते रहिएगा तो प्रभु के चरणों में मन लग जाएगा।
इसलिए प्रभु के चरणों में मन को लगा कर रखें, ध्यान भजन करते रहें। और जो ध्यान भजन करते हैं और जब जप करेंगे, ध्यान करेंगे, तो अपने अंदर कुछ देखने को मिलेगा। दामिनी दमके, चंदा चमके, सूरज तपे, ज्योति मंडल, ये सब अपने अंदर में दिखाई पड़ता है। नीली पीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। ये सब अपने अंदर में होगा। इसके लिए जब दृष्टि योग की साधना करेंगे, हमारी दृष्टि जब स्थिर हो जाएगी, दृष्टिधार जब मिल जाएगी, तो बिंदु का उदय होगा। जब बिंदु का उदय होगा तब तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। अपने अंदर में अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, और प्रकाश में गए तो वहाँ तक जाने से कल्याण हो जाएगा। सो बात नहीं है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म में गए हैं, फिर आगे बढ़ना है तो नादानुसंधान की क्रिया करने की जरूरत है। उसमें भी नादानुसंधान की क्रिया करेंगे। बहुत सारे शब्द है, जब सार शब्द की पकड़ हो जाएगी तब उसी के सहारे और बाकी जो कारण महाकारण शरीर है उसको त्यागेंगे। इसी को हमारे गुरुदेव कहते हैं, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देह समैया में करूँ परमेश्वर में प्यार। और भक्ति करने का लक्ष्य क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल लहू के पार, पार गमन ही सार भक्ति है, यह लोहिया में धार। भक्ति का लक्ष्य ही है सारे शरीर को टप जाएं, सारे शरीर के बंधन से निकल जाएं। यही तो मोक्ष की दशा है। जिनकी ऐसी दशा हो गई है, सार शब्द के सहारे प्रभु के पास चले गए हैं, उसका तो कल्याण हो गया। जब शरीर रहते उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो उसको विदेह मुक्त कहा जाता है। शरीर रहते हुए मुक्त हो जाते हैं, और जब मरने के बाद तो सारे बंधन भी छूट जाता है। तो जो व्यक्ति ध्यान भजन करके इस तरह की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वैसे व्यक्ति के लिए शरीर छूट जाए, चाहे बिजली गिरने से, चाहे बाघ के खाने से, या और सब किसी कारण से, चाहे दक्षिणायन में उसका शरीर छूटे, चाहे उत्तरायण में शरीर छूटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। क्योंकि सुंदरदास जी महाराज ने कहा, वो आत्मा को समझ लिया है, आत्मा अखंडित है, वो कटने वाला नहीं है। इस तत्व को जो जान लिया है, उनके लिए किसी तरह की कोई बात थी। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए संतों ने कहा, जो भाई यह ज्ञान जिनको हो गया, तो उनके लिए आप श्राद्ध करें या न करें, वो तो मुक्त हो गए शरीर रहते हुए। लेकिन जिनकी ऐसी स्थिति नहीं हुई है, जन साधारण के लिए नहीं कुछ तो नहीं मामू तो कानो मामू था को, नहीं कुछ तो करो। तो वैसे व्यक्ति के लिए लोग श्राद्ध जो करते हैं, कुछ करते हैं कर्मकांड, तो उसके लिए कुछ है। लेकिन जो ध्यान भजन करके गुरु के चरणाश्रित होकर थोड़ा थोड़ा भी ध्यान भजन करते हैं, तो वैसे व्यक्ति के लिए इस तरह की कोई बात नहीं। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा भी ध्यान करेगा, तो संत कबीर बाबा ने कहा, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पर जो चोल, कंचन जाओ बिष्ठा पर घटे न ताको मोल। कहते भक्ति का बीज का नाश नहीं होता है। जिनके अंदर भक्ति का बीज भर गया है, तो एक न एक दिन उनको मनुष्य का शरीर मिलेगा ही। भले मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन लगे रहेंगे। भगवान बुद्ध को 550 जन्म लग गया, हम लोग भी लगे रहेंगे। तो जो चलता है तो लक्ष्य को प्राप्त करता है। चलना चाहिए, इसलिए ध्यान भजन करने की जरूरत है। ध्यान भजन करते रहिए। जो ध्यान भजन करते रहेंगे, और ध्यान भजन करते हुए जिनका शरीर छूटता है, तो उसका भविष्य का जीवन भी उज्जवल होता है, भविष्य का जीवन भी सुखमय होता है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी ब्रह्म जी महाराज कहा करते थे, वर्तमान आपके हाथ में है, वर्तमान आपके साथ में है, इसलिए वर्तमान को बनाइए, स्वतः आपका भविष्य बन जाएगा। वर्तमान को बनाने की जरूरत है। लेकिन हम लोग
वर्तमान को बिगाड़ते हैं तो भविष्य बिगड़ेगा गिरेगा, स्वतः भविष्य बिगड़ जाएगा। वर्तमान को बनाना है तो सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा जोड़ता ना। वर्तमान बनाना है तो रोज सत्संग से लगे रहे। सत्संग लागे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग से लग के रहेंगे तो हमारी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। इसलिए सत्संग से लग के रहने की जरूरत है। सत्संग से लग के रहना है। संसार में कैसे रहना है तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहा करते थे, जिस तरह बड़े घर की नौकरानी रहती है, कहती है सब कुछ मेरा है, लेकिन मन में होता है सब मालिक का है, अगर गलती हो गई तो भगा भी दिया जाएगा। उसी तरह संसार हम लोगों का नहीं है। घर द्वार मकान ये परमात्मा की व्यवस्था है, हमको ट्रस्टी बना के यहाँ पर रखा गया है, और जब मालिक का हुक्म होगा तो यहाँ से चलना पड़ेगा। ये भाव जब रहेगा मन में, तब ध्यान भजन में मन लगेगा, नहीं तो ध्यान भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए मन को संसार के तरफ से मोड़िए और परमात्मा के तरफ जोड़िए। जो कोई परमात्मा के तरफ अपने आप को जोड़ के रखता है तो उनका कल्याण हो जाता है, जो नहीं जोड़ता है तो उनका अकल्याण हो जाता है। इसीलिए इस संत मत सत्संग के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है जो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारा जीवन सदाचार युक्त होना चाहिए। सदाचार में ही पंच पाप से बचना है, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार। और हमारा आहार कैसा हो तो मांस मछली का सेवन न करें, सात्विक आहार लें तो बड़ा अच्छा होगा। इसीलिए जीवन को सुखमय बनाना चाहते घर में कैसे रहें, आपस में मेल से रहें, आपस में प्रेम से रहें। जमीन जायदाद, अभी हमारे कुछ वक्ता कह रहे थे, ये जो थाती रविंद्र बाबू को उनके नाना की तरफ से मिला, तो नाना भी नहीं रहे, नानी भी नहीं रहे, रविंद्र बाबू भी नहीं रहे, अब बात बाकी सब रहेंगे। कटु सत्य है, कोई नहीं रहेंगे। जाना तो सबको है, कोई आगे कोई पछुआना। ये धरती यहीं रह जाएगी। और धरती को हम करी धन धाम समारे, अंत चले उठी रीते। इस हमारा है हमारा कहते कहते कहने वाले भी चले जाते। इसीलिए ख्याल रखिए। ख्याल क्या रखें, जो चले गए चले गए, जो हैं उनको चाहिए हम भी चले जाएंगे। इसीलिए आपस में प्रेम की व्यवहार रखें, आपस में प्रेम की व्यवहार रखें। जमीन जायदाद है, भाई हैं, बांटना है, ठीक है बंटवारा हो, लेकिन भाव ये रहे हम बांटने वाले भी उठ के चले जाएंगे, हम बांटने वाले भी नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, आपस में कोई भी काम हो प्रेम से हो, मेल से हो, समाज में सुंदर संदेश जाए, इस तरह का भाव हो। और साथ ही साथ ये जो शराब है बड़ी खराब चीज़ है। जो हुआ नशा का शिकार उसका उजरा घर परिवार। इसलिए शराब से बचिए। बड़े बड़े घरों को मैंने देखा जो शराब या नशा का शिकार हो जाता है, धीरे धीरे सब कुछ जाने लगता है। शराब ने कहा पहले लोग हमको पीता थोड़ा थोड़ा करके, अब बाद में जब मैं पीने लगता हूँ तो उनके स्वास्थ्य को पी जाता हूँ, उनके धन को पी जाता हूँ, उनके प्रतिष्ठा को भी पी जाता हूँ। सावधान रहिए, आप तो उसको थोड़ा थोड़ा लेते हैं, और वो जब लेना शुरू करेगा तो आप छटपटा के रह जाइएगा, बेबस हो जाइएगा। इसीलिए नशा से बच के रहिए, शराब का सेवन न करें। ये शराब बहुत खराब चीज़ है, इससे बचिए। और घर में बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, सास ससुर का ख्याल रखें तो बड़ा अच्छा होगा। सास ससुर का ख्याल रखना चाहिए, माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। और माता पिता का ख्याल रखेंगे तब हमारा परिवार सुखमय होगा। लेकिन घर में प्रेम कैसे होगा तो संतों ने कहा जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसीलिए घर परिवार में सम्मति हो, आपस में प्रेम हो। इस सम्मति लाने वाला क्या है? सत्संग है।
संतों का ज्ञान है। अगर बराबर सत्संग करते रहेंगे, संतों के ज्ञान को जीवन में अपनाएंगे तो स्वतः आपस में प्रेम होगा, आपस में मेल होगा। इसलिए आपस में मेल प्रेम से रहें, सत्संग करें तो बड़ा अच्छा होगा। हाथ में 5 उंगलियां हैं लेकिन उंगलियां एक समान नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। उसी तरह 4-5 भाई हैं लेकिन सबका गुण एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग संस्कार होता है। कौन शरीर से कहाँ से कौन आया किसको पता है। भले एक माँ बाप के हो गए लेकिन आए तो अलग अलग जगह से ना, तो सबका संस्कार अलग अलग है। लेकिन जिस तरह हाथ है, 5 उंगलियां हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई मोटा है। खाने के समय जब मुंह में जाता है चावल दाल तो कैसे होता है, ये 5 अगर नहीं मिले तो खा पाएंगे। सबका गुण अलग अलग है लेकिन खाने के समय एक साथ हो रहा है। उसी तरह हम सब आपस में भाई हैं तो अलग अलग स्वभाव गुण है लेकिन आपस में मिलके रहें। जिस तरह उंगलियां मिलती है उसी तरह मिलके रहें तो बड़ा अच्छा होगा। सत्संग होता रहे, ध्यान धन होता रहे घर पर। जहाँ पर सत्संग होता है उस जगह पवित्र हो जाता है। इसलिए सत्संग का माहौल बनाइए तो बड़ा अच्छा होगा, बड़ा अच्छा होगा। हमारे माननीय रविंद्र बाबू आज शरीर में भले नहीं हैं लेकिन जब से उनसे मेरा परिचय हुआ तो कभी कभी इस रोड से मैं गुजरता था तो बिना कहे भी मैं दरवाजे पर आ जाता था। जब मैं आता था तो बहुत खुश होते थे, हमको जैसे देखते थे, जबकि हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, हमसे बड़े थे लेकिन जैसे मुझको देखता था तो बड़ी उनको खुशी होती थी जब बाबा आए हैं। और घर परिवार के लोग बाबा आए हैं, बाल बच्चे को तुरंत बुलाते थे बाबा हैं, तुरंत कुछ दो खाने के लिए, कुछ इसका सेवा करो। ये भाव तो है ना, ये तो भाव है, साधु सेवा की भाव तो था उनके अंदर। और जब दीक्षा लिया था जिस दिन तो यहाँ से गाड़ी से 100 परिवार गया कुप्पा घाट और वहाँ जाके आचार्य श्री का भी दर्शन किया, सबका दर्शन किया। फिर वहाँ आया, कहा नहीं बाबा अब हमारा जीवन धीरे धीरे बदलेगा। एकाएक तो नहीं बदलता है, गाड़ी स्पीड में जा रही है और तुरंत ब्रेक मारे तो एक्सीडेंट होगा ना, तो धीरे धीरे बदलेगा। तो कहा बाबा अब हमारा जीवन धीरे धीरे बदलेगा और सत्संग के तरफ हम मुड़ेंगे। तो मुड़ा सत्संग भजन किया, ये तो जीवन है। तो हम चाहेंगे आज रविंद्र बाबू भले शरीर में नहीं हैं लेकिन उनकी आत्मा तो है। जहाँ भी हो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ जो गुरु महाराज की उनकी पर कृपा बनी रहे और गुरु महाराज उनको अपने चरण सनम लगा के रखें और आगे का जो जीवन उनका सुखमय हो, आगे का जीवन उत्तम हो।